औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पिछली वीडियो में पेंडुलम डाउजिंग की जो है वो बेसिक को समझने की कोशिश की थी कि वो क्या है और डाउजिंग क्या चीज़ है, पेंडुलम जो है वो किस तरह से काम करता है और इसके काम करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी रोशनी डाली थी। और हमने ये भी बात की थी कि डॉक्टर ब्रूस कोपन जो कि इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने जो है पेंडुलम डाउजिंग को होम्योपैथी में मुतारिफ़ करवाया और उसके बाद फिर इंग्लैंड और फ्रांस और इस तरह अमेरिका के जो डॉक्टर थे होम्योपैथी, उन्होंने इसको सबसे पहले यूज़ करना शुरू किया। ब्रिटिश जो डाउजर सोसाइटीज़ है उस वहाँ पर जो है काफ़ी सारी तंजीमें हैं बाकायदा इंग्लैंड में, जो कि पेंडुलम डाउजिंग को सिखाती भी हैं, उसकी जो रूल्स हैं वो सिखाती हैं, बाकायदा कोर्सेज करवाती हैं। और इंग्लिश में इस मौजू पर या इस इल्म पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं। हमारे पास उर्दू में इस मौजू पर जो मवाद है वो थोड़ा कम है। डॉक्टर शफकत हुसैन जाफरी साहब की जो किताब है रेडोनिक जो है होम्योपैथी और रेडोनिक कंप्यूटर, या फिर यूँ समझने के सबसे पहली किताब जो उन्होंने लिखी थी वो इसी पे थी, होम्योपैथी पे और पेंडुलम डाउजिंग के जो बेसिक चीज़ें थी उस पर थी। वो काफ़ी पुरानी किताब है और उसमें सारी चीज़ें शुरू से लिखी गई हैं कि पेंडुलम से पहले जो है किस तरह से लोग जो है वो इस तरह से डाउजिंग करते थे, और रॉड जो होती है एल रॉड होती है शेव में, उससे डाउजिंग कैसे की जाती है। आपने या हमने एक सुना होगा बहुत पहले ज़माने में पहाड़ी इलाकों में जो लोग हैं वो ज़ेरे ज़मीन पानी की तलाश के लिए जो है ना वो एक लकड़ी की जो है गुलेट टाइप की चीज़ होती है जिसको हाथ में पकड़ के चला जाता है और जहन में जो है वो ख्यालात या थॉट सोचे जाते हैं। तो जहाँ पानी के बारे में ख्याल आप सोचते हैं कि यहाँ पानी है, जहाँ पर पानी होता था वहाँ पर वो बहुत ज़ोर से झटके से जो है वो वाई शेप का जो एक होता था गुलेट टाइप का लकड़ी वो घूम जाती थी। तो वो जो डाउजर होते थे वो बड़ी उम्र रसीदा उम्र के जो साहब होते थे वो बताते थे कि यहाँ नीचे पानी मौजूद है, फिर वहाँ खुदाई की जाती थी। इसी तरह से ज़ेरे ज़मीन चीज़ें जो है तलाश करने के लिए जो अभी वेस्ट में जो है साइंसी तरक्की होने के बाद डिवाइन रॉड जो है उसको बनाया गया, जो एक लंबी सी एल शेप में रॉड होती है जिसे पकड़ कर जो है वो डाउजर चलते हैं और ज़मीन के अंदर की चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो जनाब ये सारा काम जो है ये सब लहरों के थ्रू ही होता है, यानी वेव्स के थ्रू। तो यूं समझ लें कि जिस इल्म की हम बात कर रहे हैं वो लहरों का इल्म है, मेटाफिजिक्स है। तो चूंकि इंसानी जहन के ऊपर भी बहुत सारी लहरें जो है वो हर वक्त चलती रहती हैं। जैसे आप सो जाते हैं तो डॉक्टर्स जो आपको बताते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर साइंसदान हैं, उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया है कि आप जब सोते हैं तो शुरू की हालत जो नींद की होती है उसमें कैसी लहरें हमारे जहन पे चल रही होती हैं। इसी तरह से जब हम दरमियान में होते हैं नींद के तो कैसी लहरें आ रही थी, जिसमें बहुत ही गहरी नींद में हमारे दिमाग के ऊपर किस तरह से जो है वो जहन पे लहरों का सफ़र चल रहा है। उसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा इस टाइप के जो नाम हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उन्हें दिए गए हैं। तो इंसान जब बहुत गहरी नींद में होता है तो उसके ऊपर और तरह के असरात होते हैं, दरमियानी नींद में और तरह के होते हैं। तो इंसान का जहन एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है जो कि लहरों को रिसीव कर रहा होता है। ठीक है जनाब। तो जिस तरह से ये ट्रांसमीटर लहरों को रिसीव करता है, इसी तरह से आप लहरों को नशर भी कर सकते हैं। यानी आप अपने ख्यालात को अगर एक जगह पर मुर्तकज़ करना या फिर इर्तिकाद तवज्जो करना सीख लें, जैसे आप मेडिटेशन में करते हैं, मुराक़बे में करते हैं, तो आपके ख्यालात की लहरें एक तरफ जब होती हैं बिल्कुल एक तरफ यकसुई होती है आपको, तो आपका जो ख्याल होता है उसकी लहर ताकतवर हो जाती है। यानी वो आपके जहन से सफ़र करती हुई आपके हाथ पे आकर इस पेंडुलम के बिल्कुल निचली नोक के हिस्से पे आती है। ये उसके सफ़र है वेव्स का, लहर का, जो आप थॉट सोच रहे होते हैं। अच्छा, ये कैसे होता है, ये प्रैक्टिकल छोटा सा हम कर लेते हैं। इसको देखकर हमें पता चला है कि हाँ ऐसा है कि वाकई जब हम कोई चीज़ सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में और गहराई से सोचते हैं तो उतनी ही ताकतवर वेव्स हमारे जहन से खारिज होती हैं। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे, आप तक पहुँचाएँगे। और फिर थोड़ा सा तारुफ इस चीज़ पर भी होगा कि जो पेंडुलम की जो है डाउजिंग है वो किस हद तक जो है वो ऑथेंटिक है या रिलायबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बिलीव नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस पर यकीन हो। हम जब चेक कर रहे होते हैं तो बहुत सारे जो हमारे पेशेंट है वो कहते हैं जी आप खुद अपने हाथ से इसको यूं करके हिला रहे हैं या फिर यूं करके हिला रहे हैं, इस तरह से हमें रिमार्क्स मिलते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने हाथ को बिल्कुल साकत रखें ना, पकड़ के रखें। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, हम उसे गौर से देखिएगा और देखिएगा कि जो थॉट आप सोचते हैं यहाँ पर अपने जहन में, उसकी जो वेव्स हैं
वो आपके अंगूठे से या इस दोनों से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इन दोनों से मिलकर जो है इस पेंडुलम की जो वेव यहाँ लहर थॉट इसके नीचे आती है या नहीं आती है। ठीक है जी। अब इस प्रैक्टिकल करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपको इस बात से आगाह करना है या आप तक ये पैगाम पहुंचाना है कि पेंडुलम खुद कोई चीज नहीं है, ये तो एक जरिया है। असल जो आपका लाशऊर है, आपका सबकॉन्शियस है, आपका इनर है, जहां पे आप थॉट सोचते हैं, जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो एक स्टोर का दर्जा रखती है। यानी अगर आप किसी पेशेंट के बारे में ख्याल सोच रहे हैं तो वो स्टोर है, किसी समंदर के बारे में सोचते हैं समंदर स्टोर है। तो इसी तरह से जो स्टोर होगा उससे आपका जहन जो लाशऊर है वो राब्ता कायम कर लेता है। राब्ता किस चीज के लिए कायम होता है? ये कायनात में सफर करने वाली ऐसी लहरें जिन्हें हम एथर का नाम देते हैं। एथर ऐसी लहरें होती हैं जो 24 घंटे या फिर सेकंड के हजार में ऐसे में कायनात के एक से दूसरे से में सफर कर सकती हैं। जैसे आपकी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रेडियो की, टीवी की लहरें आती हैं, यूएचएफ वीएचएफ चैनल आपने सुने होंगे, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वीएचएफ, और इस तरह से बहुत सारी चीजें थी। तो वो लहरों का ही सारा काम है। ठीक है। और ये एक ऐसा इल्म है कि ये एक एडवांस टेक्निक है, इस पर अगर आप काम करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे मुल्क में कम हो रहा है काम, लेकिन फिर भी होम्योपैथी में जो डॉक्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से जिसकी दिलचस्पी है, जिसको पेंडुलम से दिलचस्पी है, डाउजिंग से दिलचस्पी है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि आप तक इस मैसेज को पहुंचाया जाए। मेरी इस छोटी सी कॉपीज का मकसद भी यही है कि उर्दू जुबान में आसान तरीके से पेंडुलम डाउजिंग से आपको मुतारिफ करा दिया जाए, बस ताकि ये ना हो कि यार ये पता नहीं कोई ऐसा काम है अजीब गरीब कर रहे हैं लोग, कोई जादू है, कोई रूहानी अमल है, कोई बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ये एक लहरों की साइंस है जिसके थ्रू जो है वो डायग्नोज किया जाता है मर्ज को, और इसी तरह से दवा सेलेक्ट की जाती है, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको जो है, ये मेरे हाथ से पकड़ा हुआ है पेंडुलम, मेरा हाथ कोहनी जो है ये इधर टेबल के ऊपर है। ठीक है। मैं एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़ भी लेता हूँ मजबूत से, ताकि ऐसा ना हो कि लगे कि मैं इसको खुद हिला रहा हूँ। ठीक है जी। ये मैंने इसको पकड़ लिया मजबूती से, ये तीनों हाथ में मुझे मेरी यहाँ आ गई। ये मैंने इसको कैमरे के भी करीब कर लेता हूँ। अब आप देखिए ये बिल्कुल एक जगह पे रुका हुआ तकरीबन। ठीक है जी। तकरीबन रुका हुआ है, हल्का से इसमें इर्तियाश है। ठीक है जी। जब हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते, बिल्कुल खामोशी के साथ ध्यान को पेंडुलम की बिल्कुल निचले हिस्से में ये लहरें, ये अपना ध्यान इस नोक के ऊपर मुर्तकज करते हैं, तो मैं अभी खामोश हो जाता हूँ। अब देखिए मैंने अपने हाथ को पकड़ा हुआ है जी। ओके। ये नॉर्मल इसकी हरकत है। जो प्रैक्टिकल करने वाला आदमी होता है, बहुत अरसे से प्रैक्टिकल कर रहा होता है, वो बातें भी कर रहा होता है, तो साथ में हरकत जारी रहती है। अगर वो बहुत ज्यादा हसास है तो बिगनर्स के लिए ये मुश्किल होता है, थोड़ा सा वहां पे रुका रहता है ये। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने दूसरा इसके साथ प्रैक्टिकल ये करना है कि हम यहाँ पर जो थॉट सोचूंगा मैं, उसे मैं अपनी जुबान से दोहराऊंगा। ठीक है। जब मैं उसे जुबान से दोहराऊंगा तो उस हिसाब से आप इसकी मूवमेंट चेक कीजिएगा, बस हमने ये देखना है। ठीक है ना। ये एक इस चीज को चेक करना है कि ये लहर यहाँ पर आती है या नहीं आती। ओके। ठीक है। इसमें करते हैं, जस्ट इसको मैं पकड़ के दोबारा ऐसे रखता हूँ, और ये मैं इसको जो है थॉट को, अब मैंने जो है वो थॉट जो सोच रहा हूँ मैं बिल्कुल वही आपको बोल के सोच रहा हूँ। ठीक है। पेंडुलम रुका हुआ बिल्कुल। अब ये देखिएगा, पेंडुलम को राइट लेफ्ट हरकत करनी चाहिए, राइट लेफ्ट हरकत करनी चाहिए, राइट लेफ्ट, 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 राइट लेफ्ट। पेंडुलम को राइट लेफ्ट हरकत करनी चाहिए, पेंडुलम को राइट लेफ्ट हरकत करनी चाहिए, पेंडुलम को राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ओके। सर्कल 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 सर्कल, गोल दायरे में घूमना चाहिए, पेंडुलम को गोल दायरे में घूमना चाहिए, पेंडुलम को गोल दायरे में हरकत करनी चाहिए, पेंडुलम को गोल दायरे में हरकत करनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ये गोल दायरे में हरकत कर रहा है, लेकिन मेरा हाथ रुका हुआ बिल्कुल खामोश। अब मैं थॉट को अंदर से रोक रहा हूँ, इसको रोक रहा हूँ। ठीक है। पेंडुलम को बिल्कुल रुक जाना चाहिए, पेंडुलम को बिल्कुल रुक जाना चाहिए, पेंडुलम को बिल्कुल खामोश रुक जाना चाहिए, पेंडुलम की हरकत खत्म हो जानी चाहिए, पेंडुलम की हरकत खत्म होनी चाहिए, पेंडुलम की हरकत खत्म होनी चाहिए। पेंडुलम को एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, पेंडुलम को एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉक जा रहा है, जहां मैं थॉट सोच रहा हूँ उस तरफ।
पेंडुलम को क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, 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 राइट साइड पे घूमना चाहिए क्लॉकवाइज। अभी एंटी क्लॉक से दरमियान से ही क्लॉकवाइज हो गया खुद ब खुद, ठीक है जी। अब पेंडुलम को आगे पीछे हरकत करनी चाहिए, पेंडुलम को आगे पीछे हरकत करनी चाहिए, पेंडुलम को आगे पीछे हरकत करनी चाहिए, ठीक है। पेंडुलम को आगे पीछे हरकत करनी चाहिए। ये हाथ में पकड़ा हुआ है और देखें ये जा रहा है आगे पीछे। अब इसका मकसद क्या हुआ? जो प्रैक्टिकल करने का मकसद था वो पूरा हो गया हमारा। मकसद ये हुआ कि जो थॉट आप सोच रहे हैं, प्रैक्टिस करने पर, सीखने पर, उस थॉट की जो लहरें हैं वो बॉडी के इस हिस्से पे आती हैं, जो आपके दो हिस्से हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। दोनों को आप मिलाते हैं तो करंट का बहाव जो लहर का वो आगे आके पेंडुलम की इस नोक पे आता है, ठीक है जी। ये प्रैक्टिकल हमने किया। मकसद इसका सिर्फ इतना सीखना था कि क्या वाकई जो लहर है वो यहाँ आती है या नहीं आती, बस इतनी सी बात हमने सीखनी थी, ठीक है। आज का हमारा ये प्रैक्टिकल यहाँ तक ही रहेगा इंशाल्लाह। फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको जो है इससे आगे की चीज़ थोड़ी सी बताएंगे या फिर कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने की कि आखिर ये जो लहर यहाँ आती है इसके बाद जो डाउजर है वो चेक कैसे करता है किसी को, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। बाद लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि आप खुद सोच रहे तो आप जैसे ऑर्डर देंगे वैसे ही हिलेगा, ऐसा नहीं है। जब आप थॉट सोच के क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के थ्रू जिसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा होता है उसकी वेव और आपकी जो वेव नहीं टकराती, इस पर हमारी दूसरी वीडियो आएगी इंशाल्लाह आगे। तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि यस और नो का मेथड कैसे होता है, क्या चीज़ है, और उसके बाद इसकी हरकत और कितनी है। वैसे तो 3 ही हरकत हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी हम दूसरी वीडियो में आपको डिफरेंट तरीके से बताएंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ तो आ गई होगी। आसान तरीका है बहुत, और ये भी कंफर्म हो गया होगा कि जब आप जो सोचते हैं ब्रेन में थॉट सोचते हैं, वो थॉट आपके हाथ के उंगलियों पे आता है और इस नोक पे आता है, बिल्कुल ठीक है। जो वेव्स हैं वो इसको हरकत वेव्स देती हैं, जो आपके थॉट, आपके सबकॉन्शियस की, आपकी लाशोर की होती हैं, जो आप सोच रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। डॉक्टर फजल रहमान की जो ये चैनल है मेरा, डॉक्टर फजल ऑनलाइन, उम्मीद है कि आपने इसको सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको जो वीडियो है उसके नोट्स भी मिलते रहें बेल आइकन दबाने से, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।